वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैनेजिंग कंपनी टॉपिक पे होगा। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू टैली देखा, टैली के बारे में जाना, टैली किस लिए यूज़ करते हैं, टैली में क्या क्या, टैली 9 के अंदर कौन कौन सा फैसिलिटी मिलता है, उसके बाद कैसे टैली स्टार्ट करते हैं, टैली के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, टैली कैसे क्लोज करते हैं। बट अब हम लोग टैली पे काम करना शुरू करेंगे, और काम करना शुरू करते हैं उसमें सबसे पहला काम जो हम लोग सीखेंगे वो होता है मैनेजिंग कंपनी। आप कभी भी किसी भी टैली पे काम करना शुरू करेंगे या किसी भी टैली में किसी कंपनी का डिटेल मेंटेन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कंपनी बनाना। ठीक है, तो सिर्फ कंपनी बनाना नहीं, इस चैप्टर में हम लोग कंपनी बनाना और कंपनी से रिलेटेड और भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग कंपनी, सबसे पहले कंपनी को समझना होगा। इन टैली ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड अंडर अ सिंगल नेम। आपके पास टैली है, आपने टैली इंस्टॉल किया है। अब उस टैली के अंदर किसी भी कंपनी का आप अकाउंटिंग या इन्वेंट्री या पेरोल या टैक्सेशन किसी भी तरह का डिटेल को एंटर करना चाहते हैं, तो वो जो भी डिटेल आपका एंटर होगा, जो भी ट्रांजेक्शन आपका एंटर होगा, जो भी ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड होगा, वो किसी न किसी एक नेम से होगा। दिस नेम इज नॉन एज कंपनी, और उसी नेम को क्या बोला जाता है? कंपनी। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन को टैली के अंदर, कंपनी के ट्रांजेक्शन को टैली के अंदर स्टोर करना, रिकॉर्ड करना, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का डिटेल, कंपनी का नेम टैली के अंदर डालना पड़ता है। इन टैली, company creation is the first task and only then user can work with accounting item like ledger, vouchers, balance sheet, etc. तो टैली के अंदर कभी भी किसी भी कंपनी का इंफॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, तो जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कंपनी बनाना। कंपनी बनाने का मतलब ये हो गया कि जिस कंपनी का डिटेल आप एंटर करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम प्लस उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उस कंपनी ने किस फाइनेंशियल ईयर से अपना काम शुरू किया है वो, और उसका कब से, अगर फाइनेंशियल ईयर देने के बाद किस डेट से ट्रांजेक्शन शुरू हो रहा है वो, और भी बहुत तरह का एडिशनल सेटिंग्स होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो वो सारा इंफॉर्मेशन जो हम लोग मेंटेन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कंपनी बनाना। और ये काम आपका एक कंपनी के लिए एक बार होगा। एक बार जब कंपनी क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन्स या बाकी काम जैसे लेजर बनाना है, वाउचर एंटर करना है, या अलग अलग तरह का रिपोर्ट्स देखना है, वो काम करेंगे। कंपनी आपका एक बार बनेगा एक कंपनी के लिए। और फिर से रिपीट कर देते हैं, लास्ट टॉपिक में भी बताए थे कि एक टैली में आप बहुत सारा कंपनी बना सकते हैं। मतलब एक टैली के अंदर आप बहुत सारा कंपनी का डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के लिए एक ही बार आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन डालना, मतलब एक ही बार कंपनी आपको बनाना है। तो अब आता है टॉपिक की टाइप, कंपनी बनाएंगे कैसे, उसका स्टेप्स क्या होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या स्टेप्स टू क्रिएट कंपनी। कंपनी बनाएंगे कैसे, उसका स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले टैली स्टार्ट करेंगे। कंपनी टैली स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? वर्क इन एजुकेशन मोड। अभी टैली पूरा स्टार्ट हुआ नहीं है। एक बार जब टैली में आप टैली को स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, या कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कंपनी इन्फो, जो आपको इधर बटन टूल बार में दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीएमपी इन्फो दिख रहा है, या तो आप इस पर क्लिक कर दो, या इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिख रहा है? F3। क्या दिख रहा है? F3। लेकिन F3 देखोगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, F2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, F1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक शॉर्टकट की से दो ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा डिफरेंस अगर ध्यान देने पे दिखेगा वो F1 और F1 के नीचे अंडरलाइन, मतलब वो अंडरलाइन क्या हो, F2 के नीचे अंडरलाइन, F3 के अंदर अंडरलाइन, F4 के अंदर अंडरलाइन। तो सिंपल आपको ये समझना है कि अगर F3 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, खैर अभी डिजेबल है। और अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना तो जिसके अंदर सिंगल अंडरलाइन होता है, तो इसका मतलब उसको अल्ट के साथ प्रेस करना है। F2 प्रेस करेंगे तो डेट होगा, और अल्ट F2 करेंगे तो पीरियड होगा। F1 प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी होगा, और अल्ट F1 करेंगे तो शट डाउन कंपनी होगा। तो अभी यहाँ पे अगर कंपनी इन्फो के सामने F3 के अंदर अंडरलाइन है, मतलब आपको क्या करना है? अल्ट F3 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? अल्ट F3। अगर डबल लाइन होगा, बहुत जगह डबल लाइन भी दिखता है, डबल लाइन का मतलब होता है उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना। तो ये छोटा सा ट्रिक है समझने के लिए शॉर्टकट की को, कि अगर कोई भी शॉर्टकट की हर ऑप्शन के सामने आपको शॉर्टकट की लिखा हुआ दिख जाएगा। तो अगर डायरेक्ट लिखा हुआ तो उसको डायरेक्ट प्रेस करना है, अगर अंडरलाइन है तो उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, अगर डबल लाइन है, डबल अंडरलाइन है तो उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है।
तो कंपनी इन्फो में क्या दिख रहा है, या तो आप इस पर क्लिक करो या F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट F3। जैसे ही अल्ट F3 करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू आएगा। मेन्यू में देखोगे सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा यहाँ पे दिखेगा। आपको क्या करना, क्रिएट कंपनी, एरो की से प्रेस कर सकते हैं, या हम बताए थे कि मेन्यू के अंदर ये भी एक ट्रिक है कि हर ऑप्शन में हो सकता है कि एक लेटर है जो थोड़ा सा बोल्ड में है। जैसे अगर देखोगे सेलेक्ट में S है, शटडाउन में H है, क्रिएट कंपनी में C है, ऑल्टर में A है। तो अभी का क्रिएट कंपनी या तो यहाँ पे क्लिक करके एरो की से सेलेक्ट करके एंटर कर दो, या क्लिक कर दो, या C प्रेस कर दो, तीनों में से कोई भी ऑप्शन से खुल जाएगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे एक मेन्यू आ जाएगा। ये मेन्यू में देखो क्या है, सबसे पहले डायरेक्टरी ऊपर में क्या, आपका जो भी डेटा कंपनी का स्टोर होगा, क्योंकि जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए कुछ डेटा फाइल्स बनता है। तो वो फाइल्स कहाँ बनेगा, तो डायरेक्टरी में यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, ये लोकेशन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, यानी तो बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन है। देन नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज करो कि तुम किसी क्लोथ स्टोर के लिए कंपनी क्या कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो, किसी क्लोथ स्टोर का या कोई कपड़े का दुकान है उसका तुमको क्या करना है, डिटेल मेंटेन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी का नेम देते हैं। कंपनी का नेम कैसे देंगे, चलो तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे, कहाँ पे, तो नेम वाले फील्ड में, अलग अलग फील्ड अलग अलग बॉक्स दिख रहा है। तो सपोज करो कि कंपनी का नाम है लक्ष्मी क्लोथ स्टोर, एंटर। फिर होता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या है, तो जनरली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपका कंपनी का नेम होता है वही मेलिंग नेम होता है। मेलिंग नेम का मतलब क्या हो गया कि इन फ्यूचर अगर आपके कंपनी को किसी को क्या करना, चिट्ठी भेजना है, ठीक है, या कोई लेटर भेजना, तो लेटर भेजने के लिए कौन से नेम का यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कंपनी का नाम है वही है, लेकिन बहुत जगह इसको चेंज भी किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है, तो बहुत समय ऐसा होता है कि कोई एक कंपनी है या कोई छोटा दुकान है, और वहां पे क्या है कि लोग दुकान के नाम से नहीं, उसके सेठ के नाम से उसको जानते हैं, फलाना बाबू का दुकान। तो वहां पे क्या होगा कि दुकान के नाम से ना जान के दुकान के मालिक के नाम से जानते हैं। तो जनरली ऐसा हो सकता है कि जो पोस्टमैन है उसको दुकान का नाम ना पता हो, दुकान का मालिक का नाम पता हो। दुकान के मालिक के नाम से ही दुकान फेमस है, नाम से फेमस नहीं है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मेलिंग नेम में उसको हटा के दुकान के मालिक का नाम लिख देंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कंपनी का नाम होता है वही तुम्हारा मेलिंग नेम भी होता है, तो हम लोग वही रहने देते हैं। एड्रेस, ये दुकान कहाँ पे है तो उसका पूरा एड्रेस देंगे, ठीक है। ऐसे एंटर एंटर करते जाएंगे, नया बनते चला जाएगा। लेकिन जहां पे आप एक ब्लैंक छोड़ के एंटर करेंगे तो वहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद कंट्री इंडिया, स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, आप एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं, या टाइप भी करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, JH लिखते हैं तो झारखंड आ गया। पिन कोड, और एक चीज बता देते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कंपनी नेम कंपलसरी है, बाकी कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसको स्किप भी। अगर मान लो तुमको पिन कोड नहीं देना, एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे, तुमको स्टेट नहीं देना, एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे, तुमको एड्रेस नहीं देना, एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे फोन नंबर नहीं है, मैक्सिमम दुकान में या लोगों के पास फोन नंबर नहीं होता, एंटर मार के आगे बढ़ जाओ। मोबाइल नंबर है तो दे दो, ठीक है। फैक्स नंबर नहीं है तो नहीं देंगे। ईमेल आईडी है सपोज, अगर वेबसाइट है तुम्हारे दुकान का तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यहां पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आप जो भी दुकान का डिटेल मेंटेन कर रहे हैं वो किस फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो रहा है। तो सपोज करो कभी हमारा आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज डेट है 19/12/2021। दैट मीन्स कि आज का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। खत्म कब होता है, 31 मार्च को। तो अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, 22 तक, सॉरी 2022 तक। तो ये फाइनेंशियल ईयर हुआ तुम्हारा। तो फाइनेंशियल स्टार्ट कब से हुआ, 1/4 तुम्हारा 2021। लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम बाय डिफॉल्ट वही होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। सपोज करो कि ये तो फाइनेंशियल ईयर उस समय स्टार्ट हुआ है, दुकान मेरा खुला सपोज 1 दिसंबर को, तो मेरा रिकॉर्ड कीपिंग जो होगा वो कब से होगा, मेरा ट्रांजेक्शन कब से होगा, 1 दिसंबर से होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। तो भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। बट हमारे पास अभी क्या है, एजुकेशनल मोड है, तो डेट चेंज करने का परमिशन नहीं, इसलिए डेट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कॉमर्शियल मोड है तो जिस दिन से दुकान खुल रहा है ओपनिंग डेट से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो दे देंगे। पासवर्ड,
अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपनी प्रोटेक्टेड रहे, आपका कोई कंपनी को खोल के दे, अगर मान लो ये कोई लैपटॉप पे या तुम्हारे कंप्यूटर पे दूसरा भी कोई बैठता है, तो आप चाहते हैं कि ये कंपनी कोई ओपन ना कर पाए, तो पासवर्ड वगैरह देंगे, लेकिन पासवर्ड हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम लोग टैली का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल अब इसको स्किप करते हैं, बोले कि जो चीज़ नहीं देना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको नहीं देना उसको स्किप कर सकते हैं एंटर मार के। उसके बाद नीचे में कुछ करेंसी सेटिंग होता है, ये भी सारा ऑप्शनल है, एंटर मार के हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो दे भी सकते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि क्या फर्स्ट क्लास है। सबसे पहला बेस करेंसी सिंबल, क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर है, कंट्री इंडिया चूज किए हैं, तो करेंसी सिंबल में रुपीज आया है। फॉर्मल नेम, तो रुपीज का पहले क्या है, इंडियन रुपीज होता है, तो फॉर्मल नेम में ये है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तो जहाँ पे मॉनेटरी डेटा होगा, जहाँ पे पैसा का एंट्री करेंगे, रुपया का एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे ये सिंबल सामने आएगा कि नहीं, अभी नो है, तभी वहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एंट्री करेंगे तो वहाँ रुपीज सिंबल नहीं आएगा, लेकिन बट अगर आप यस कर देंगे तो जब भी एंटर करने जाएंगे वहाँ पे क्या आएगा, रुपीज का सिंबल आएगा। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अब मान लो कि सपोज कहीं पे तुम एंट्री कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे यस किए हुए हम लोग, तो जहाँ पे भी पैसा या कोई भी रुपया पैसा का हम लोग एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, रुपीज सिंबल आएगा, लेकिन रुपीज सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस आएगा या नहीं आएगा, दोनों सटा हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर यस है तो सटा हुआ नहीं रहेगा, बीच में स्पेस आएगा, और अगर नो है तो वो साथ में आएगा, वो सटा हुआ आएगा। सो अमाउंट इन मिलियन, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में मिलियन बिलियन नहीं चलता है, तो हम लोग यहाँ पे नो रखेंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो यस कर देंगे तो आपका जो भी पैसा डालेंगे वो मिलियन बिलियन में दिखाएगा, नॉर्मल जो हम लोग 100,000 होता है उसमें नहीं दिखाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर आपका कोई भी डेटा डाल दे तो उसमें पॉइंट में अगर डेटा डाल दे तो पॉइंट के बाद वो कितना डिजिट एक्सेप्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट 2 है, तो जनरली हम लोग 2 ही रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा का सिस्टम है, तो पैसा तुम्हारा 2 ही डिजिट का हो सकता है, जैसे 99 पैसा तक हो सकता है, तो उसके बाद तो क्या होगा, फिर रुपीज हो जाएगा वो, तो 2 होगा। जो पॉइंट के बाद होगा उसको यहाँ पे क्या किससे से रिप्रेजेंट करेगा, तो पैसे से रिप्रेजेंट करेगा। और पैसा को कैलकुलेट करने के लिए वो कितना डिजिट का यूज करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे 2 दिए थे तो यहाँ पे भी 2 ही होगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, तो जब अमाउंट हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो वर्ड में कन्वर्ट करते समय पॉइंट के बाद कितना डिजिट को उठा के वो पैसा में कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा। लास्ट में जैसे एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से करेक्ट है, हाँ है, इसको एक्सेप्ट करना, हाँ है। तो हम बताए थे लास्ट क्लास कि यस और नो के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, यस पे क्लिक कर सकते हैं, या वाई प्रेस कर सकते हैं, या एंटर प्रेस कर सकते हैं। और अगर मान लो तुमको क्या करना है, नो करना है, तो नो के लिए क्या करेंगे, हम लोग नो पे क्लिक कर सकते हैं, या एन कर सकते हैं, या स्केप कर सकते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे ये कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ पे है, कंपनी इन्फो में। आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, तुम बताए थे कि बैक जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, स्केप बटन। स्केप बटन प्रेस करके हम लोग बैक आ जाएंगे। तुमने जो कंपनी बनाया, हम लोगों ने कंपनी जो बनाया वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो लक्ष्मी क्लोथ स्टोर। अभी तक हमने कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया, इसलिए क्या दिखा रहा है, नो वाउचर एंटर्ड। और एक और भी दिखा रहा है जो पहले से कंपनी बना हुआ था, शर्मा टेलीकॉम, क्योंकि बताए थे टैली के अंदर बहुत सारा कंपनी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अभी यहाँ 2 कंपनी है, थर्ड कंपनी फिर से एक बनाएंगे हम लोग, तो भी यहीं पे लिस्ट में आ जाएगा। देखते हैं बना के फटाफट। क्या बताए थे, कभी भी कंपनी बनाना अल्ट F3, अब जल्दी जल्दी बना के देखेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। देखो एंटर एंटर करते जा रहे हैं, नया फील्ड बनता, लेकिन जहां पे डबल एंटर करेंगे तो वो वहीं पे एंड हो जाएगा। सपोज इसका वेबसाइट है तो दे देंगे, बाकी एंटर एंटर इधर कुछ चेंज नहीं करना है, तो एंटर एंटर करेंगे, कंपनी बन गया। देखोगे यहाँ तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 कंपनी आ गया। तो पहला पार्ट क्या देखें हम लोग, कंपनी बनाना। सेकेंड पार्ट क्या देखेंगे, कंपनी को सेलेक्ट करना। अभी 2 पार्ट देखेंगे, 2 पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो कंपनी से रिलेटेड में एक चीज देखें, कंपनी क्या है, इंट्रोडक्शन देख लिए, कैसे बनाते हैं वो देखे। अब सपोज हम बताएगा कि एक टैली में मल्टीपल कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी गुप्ता कोल इंडस्ट्रीज है, तो अभी जो भी एंटर करेंगे, जो आपका एक्टिवेटेड है, जो कंपनी आपका सेलेक्टेड है, उसी में एंट्री होगा। जो भी वाउचर काटेंगे, जो भी वाउचर एंटर करेंगे, वो सारा का सारा कहाँ होगा, गुप्ता कोल मिल्स। लेकिन सपोज तुमको लक्ष्मी क्लोथ का एंट्री करना है इसी टैली में, तो लक्ष्मी क्लोथ को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग काम देख करेंगे वो करेंगे सेलेक्टिंग कंपनी।
कंपनी को सेलेक्ट करना। तो अगर आपके टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी बना हुआ है और आप किसी भी उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या करना चाहते हैं, वाउचर एंट्री करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी को एक्टिवेट करना पड़ता है, उस कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ता है। और उसका यहाँ पे दो वे दिया गया, दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, उसके बाद क्या है, प्रेस F1 की फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से F1 की प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है आपका, लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर। तो हम लोग क्या करेंगे, एरो की से लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर में जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट कंपनी बाय एरो फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रेस एंटर बटन। ये फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे क्या है कि आप जो प्रॉपर तरीका है, अल्ट F3 में जाइए, जो कंपनी का मेन्यू होता है, और फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट कंपनी। अब यहाँ पे तो लक्ष्मी क्लॉथ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम लोग दूसरा कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, शक्ति जनरल स्टोर। देखो शक्ति जनरल स्टोर ऊपर में आ गया। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा सबसे इजी तरीका लास्ट में बताएंगे, जो वहां लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे भी जो लिस्ट है, इसमें से जिस कंपनी को आपको एक्टिवेट करना है उस पर क्लिक कर दो। देखो सब शर्मा टेलीकॉम पे किए, शर्मा टेलीकॉम ऊपर में आ गया। लक्ष्मी क्लॉथ को किए, लक्ष्मी क्लॉथ ऊपर आ गया। गुप्ता कोल को किए, गुप्ता कोल ऊपर में आ गया। जो तीन तरीका है, फर्स्ट तरीका क्या है, आप F1 प्रेस करके कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, अल्ट F3 करके कर सकते हैं। और थर्ड माउस से तो है ही, यहाँ पे लिस्ट में जो है। लेकिन माउस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो लिस्ट में वही आएगा, बहुत सारा कंपनी जो होता है लिस्ट में नहीं होता, बट वो आपके टैली में होता है। तो वो कहाँ पे दिखेगा, जब आप F1 प्रेस करके जाएंगे या अल्ट F3 करके सेलेक्ट कंपनी में करके जाएंगे। तो अगर जो यहाँ पे दिख रहा है उसको माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ नहीं दिख रहा है उसके लिए आपको कंपलसरी हो जाता है कि बाकी जो दो तरीका बताया गया आपको, F1 प्रेस करके या अल्ट F3 प्रेस करके, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखें, कंपनी क्या है, क्यों जरूरी है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखें थियोरिटिकल। उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखें, कैसे कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाते समय कौन कौन सा फील्ड्स होता है, किस फील्ड्स का क्या काम है। और उसके बाद अगर आपकी टैली में मल्टीपल कंपनी है तो किसी कंपनी में जब एंट्री करना होगा, उसका वाउचर एंटर करना होगा, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट, इसी कंपनी मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट, जिसमें दो तीन चीज और हम लोग देखेंगे। जैसे उसमें आएगा तुम्हारा अल्टर कंपनी, कि अगर कंपनी का कोई डिटेल चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। कंपनी को टेम्प्रोरी क्या करना है, टेम्प्रोरी सस्पेंड करना, मतलब टेम्प्रोरी बंद करना है, फिर जब जरूरत पड़े तो उसको एक्टिवेट कर पाए, तो उसको बोलते हैं शट डाउन करना। शट डाउन कैसे करेंगे। और लास्ट में देखेंगे अगर कंपनी का जरूरत ही नहीं है, कंपनी परमानेंटली बंद हो गया है, तो उसको डिलीट कैसे करें उसके डिटेल को। तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही।